सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल बिफोर एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ बड़ा और धमाकेदार। तो क्या है वो बड़ा और धमाकेदार? तो गाइस वो है QRB। QRB मतलब क्विक रिवीजन बैच। तो यदि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ एसएससी ही नहीं, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अभी हम शुरुआत वोकेबलरी से करेंगे। वोकेब में भी हम पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब करेंगे। देन इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और PQRS मतलब कि जम्बल्ड सेंटेंस का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बात करें सीरीज़ के कंटेंट की, तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए PYQs को ही शामिल किया है, और इसमें भी ज़्यादातर 2025 के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो सीरीज़ एकदम लेटेस्ट है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बेहेमोथ। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो बेहेमोथ होता है ए पर्सन और थिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, पावरफुल और ओवरवेलमिंग। मतलब कि विशाल का या फिर बहुत बड़ा साइज में, तो उसे बोलते हैं बेहेमोथ। द न्यू स्टेडियम इज़ ए बेहेमोथ ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। मतलब कि जो स्टेडियम है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। सिनोनिम्स देखिए जाइंट, कोलोसस एंड मॉन्स्ट्रोसिटी, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ड्वार्फ, मिनिएचर, ट्रिफल, तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इन सभी का मतलब है छोटा सा या फिर तुच्छ। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। तो पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडिस्पेंसिबल होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, इम्पॉसिबल टू डू विदाउट। मतलब कि अनिवार्य, आवश्यक, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। क्लीन वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मतलब ह्यूमन्स के सर्वाइवल के लिए क्लीन वाटर इंडिस्पेंसेबल है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। इसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स डिस्पेंसेबल, अननेसेसरी, एक्सपेंडेबल। अगला वर्ड है परफंक्शरी। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो परफंक्शरी होता है डन इन ए रूटीन और मैकेनिकल वे विदाउट रियल इंटरेस्ट और एफर्ट। मतलब कि बिना इंटरेस्ट के ऊपर ऊपर से किया गया, मतलब बस दिखाने के लिए आपने कर दिया है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इसे बोलते हैं परफंक्शरी। केवल औपचारिक ऊपरी ढंग से किया गया, तो उसे बोलते हैं परफंक्शरी। हिज अपोलॉजी सीम्ड परफंक्शरी एंड लैक्ड ट्रू रिमोर्स। उसकी माफ़ी केवल औपचारिक थी, सच्चे पछतावे की उसमें कमी थी। सिनोनिम्स मैकेनिकल, रूटीन, फॉर्मल, तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स सिंसर है, जेन्युइन है और होल हार्टेड है, मतलब कि पूरे दिल से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो इंसर्जेंसी होता है एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू रेसिस्ट और ओवरथ्रो अथॉरिटी और गवर्नमेंट। मतलब कि विद्रोह, सशस्त्र या फिर संगठित प्रतिरोध किसी चीज़ का एक साथ मिलजुल कर यानी जुटकर प्रतिरोध करना, तो उसे बोलते हैं इंसर्जेंसी। द इंसर्जेंसी इन द रीजन हैज़ कॉज्ड वाइड स्प्रेड इंस्टेबिलिटी। यानी कि क्षेत्र में इंसर्जेंसी यानी कि विद्रोह के कारण एक बड़े स्तर पर यानी व्यापक स्तर पर अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई। सिनोनिम्स रिवोल्ट, रिबेलियन, अपराइजिंग, यह इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स लॉयल्टी, ओबीडियंस, सबमिशन, तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है अबेट। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। तो अबेट होता है टू बीकम लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस और टू रिड्यूस, यानी कि किसी चीज़ को कम प्रभावी बनाना, उसका प्रभाव कम करना, यानी धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है उसे कम करना, तो उसे बोलते हैं अबेट। द पेन ग्रेजुअली बिगेन टू अबेट आफ्टर शी टुक द मेडिसिन, यानी दवाई लेने के बाद जो दर्द था वो धीरे धीरे कम हो गया। सिनोनिम्स डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीज, इंटेंसीफाई, हाइटन, तो इन सभी का मतलब है आप बढ़ा रहे हो, उसे इंटेंसीफाई कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक्रीमोनियस होता है बाइटर और एंग्री इन ए वे वाट सोज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और रिसेंटमेंट, यानी कि कड़वा, तीखा या फिर कटु स्वभाव वाला बोल सकते हैं।
दे हैड एन एक्रीमोनियस आर्ग्यूमेंट दैट लास्टेड फॉर आवर्स, यानी कि उन्होंने एक कड़वा या तीखा आर्ग्यूमेंट किया जो कि घंटों तक चला। सिनोनिम्स देखिए, बाइटर, होस्टाइल, मैलिशियस, सभी का मतलब है कटु या तीखा। एंटोनिम्स हो जाएंगे एमिकेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, मतलब कि फ्रेंडली है, कॉर्डियल है, मिलनसार है। अगला वर्ड देखिए, तो अगला वर्ड है सब्टरफ्यूज, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो सब्टरफ्यूज का मतलब होता है डिसीट यूज्ड टू अचीव वंस पर्पस और ए ट्रिक और आर्टिफाइस, मतलब कि छल कपट, किसी के द्वारा अपने पर्पज को पूरा करने के लिए जो धोखा किया जाता है उसे बोलते हैं सब्टरफ्यूज। तो ही गैनेड द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू क्लेवर सब्टरफ्यूज, यानी कि वो अपनी चालाकी या फिर चालाकी से धोखे के कारण उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सिनोनिम्स देखिए, डिसीट, ट्रिकरी, फ्रॉड, सभी का मतलब है धोखा की। एंटोनिम्स ऑनेस्टी, ईमानदारी है, सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, ईमानदारी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तो अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है ए हार्श अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स और ए जैरिंग नॉइज, मतलब कि एक कठोर कर्कश ध्वनि, अच्छी न लगने वाली आवाज़ों का मिश्रण, तो उसे ही बोलते हैं कैकोफोनी। द मार्केट वाज ए कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग हॉर्न्स एंड शाउटिंग, हॉर्न्स और शाउटिंग के कारण मार्केट जो थी वो कैकोफोनी वाली आवाज़ों से भरी हुई थी। सिनोनिम्स देखिए, डिस्कॉर्ड, नॉइज, क्लैमर, सभी का मतलब है कठोर ध्वनि या फिर बेसुरी आवाज़। एंटोनिम्स हार्मनी, मेलोडी, पीस, सुरमय है, शांति है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर, मतलब कि अपने ओपिनियन और बिहेवियर को चेंज करने के लिए अडिग रहना, कि मैं अपने बिहेवियर या ओपिनियन से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, तो उसे बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट, मतलब हट्टी, जिद्दी, अड़ियल। तो हिज ऑब्ड्यूरेट एटीट्यूड मेड इट इम्पॉसिबल टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी उसके ऑब्ड्यूरेट हट्टी एटीट्यूड ने जो भी था उसे एग्रीमेंट यानी सहमति तक पहुंचने के लिए इम्पॉसिबल बना दिया। सिनोनिम्स देखिए, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, रिजल्ट, सभी का मतलब है जिड्डी, हद्दी, अड़ियल। एंटोनिम्स यील्डिंग, कॉम्प्लायंट, प्लाएबल, मतलब कि कॉम्प्लायंट है, बात को मानने वाला है, आसानी से झुकने वाला है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है लोकाशियस, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो लोकाशियस का मतलब होता है टेंडिंग टू टॉक ए लॉट और वेरी टॉकेटिव, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बातूनी या फिर बाचाल भी आप बोल सकते हैं। सी इज सो लोकाशियस दैट देयर इज नेवर ए डल मोमेंट अराउंड हर, मतलब कि वह इतनी लोकाशियस यानी कि वाचाल है कि कोई भी डल यानी नीरस या फिर दुख भरा जो क्षण है उसके आसपास आता है, यानी भटकता भी नहीं है। ठीक है, सिनोनिम देखिए, टॉकेटिव, चैटी, बर्बोज, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स टेसिटर्न, क्वाइट, रिजर्व, सभी का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला या फिर ज़्यादातर चुप रहने वाला। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है पर्स्पिकेशियस, पर्स्पिकेशियस पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पर्स्पिकेशियस का मीनिंग होता है हैविंग ए कीन इंसाइट इनटू थिंग्स, या फिर एबल टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, कि चीज़ों में एक गहरी समझ रखने वाला, या फिर आप दूरदर्शी भी इसे बोल सकते हैं। हर पर्स्पिकेशियस ऑब्जर्वेशन हेल्प द टीम सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली, यानी उसका जो पर्स्पिकेशियस ऑब्जर्वेशन था उसने टीम की प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने में हेल्प यानी सहायता की। सिनोनिम्स एस्ट्यूट, इंसाइटफुल, डिसर्निंग, सभी का मतलब है दूरदर्शी या फिर गहरी समझ रखने वाला, चालाक भी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स अनऑब्जर्वेंट, इनडिस्क्रीट, ओब्लिवियस, मतलब कि नेग्लेक्ट है, चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। अगला वर्ड देखिए, तो अगला वर्ड है मैंडेशियस, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मैंडेशियस का मतलब होता है गिवन टू लाइंग, हैबिचुअल, डिसऑनेस्ट और नॉट टेलिंग द ट्रूथ, मतलब एक प्रकार से वही बोल सकते हैं किसी को धोखा देने वाला जो सच नहीं बोलता है, यानी झूठा, असत्य बोलने वाला, तो इसे ही बोलते हैं मैंडेशियस। ही वॉज नोन टू बी मैंडेशियस सो नो वन ट्रस्टेड हिज वर्ड्स, यानी कि वह अपने मैंडेशियस बिहेवियर के लिए जाना जाता है, इसलिए उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। सिनोनिम्स डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, फ्रॉडुलेंट, सभी का मतलब है धोखा देने वाला या फिर झूठ बोलने वाला। एंटोनिम्स ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, सिंसियर है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो अगला वर्ड है रिकॉल्सिट्रेंट, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रिकॉल्सिट्रेंट का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और एक्सेप्ट एडवाइस, मतलब कि किसी आज्ञा को मानने से मना करने वाला, हठी या जिद्दी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स
सिनोनिम्स स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, सभी का मतलब है जिद्दी, हठी या फिर बात को न मानने वाला। एंटोनिम्स कॉम्प्लायंट, डिसाइल, एमिनेबल, मतलब बात को आसानी से मानने वाला है, कॉम्प्लायंट है, मतलब जिद्दी नहीं है। द रिकॉल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन, यानी रिकॉल्सिट्रेंट यानी हठी स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को मानने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है एफिमेरल, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। एफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, टेम्पररी, मतलब क्षणिक, अल्पकालिक या फिर जो थोड़ी देर तक ही रहता है। द ब्यूटी ऑफ द रेनबो इज़ एफिमेरल, यानी रेनबो की जो ब्यूटी है वो एफिमेरल है, यानी थोड़ी देर तक ही रहने वाली है। सिनोनिम्स फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड, सभी का मतलब है क्षणिक है, अल्पकालिक है, थोड़ी देर तक रहने वाला। एंटोनिम्स परमानेंट, लास्टिंग है, एंड्यूरिंग है, मतलब कि लंबे समय तक रहेगा या फिर सदैव रहने वाला है।